बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। न मुआशी सूरत हाल अच्छी है, न सियासी सूरत हाल अच्छी है और मुल्क बदस्तूर बहरानों का शिकार है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं तो बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहता है। ईद की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इस दौरान भी खबरों की भरमार है। हम भी आपसे जरा कम कम मिल रहे हैं, इसलिए कि ईद भी मनानी चाहिए, बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, फैमिली के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के झमेले जो हैं वो तो कभी खत्म होते ही नहीं हैं। खबरें बिल्कुल आ रही हैं। इस वक्त मैं आपके साथ चंद खबरें डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर जो लाइव सेशन होगा उसमें मैं आपके साथ तफसील के साथ कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि बहावल नगर का वाकया जो है वो बदस्तूर, बहावल नगर का सानिया बहावल नगर वो बदस्तूर सीरियस इशू होता जा रहा है। और खास तौर पे पंजाब पुलिस के जवानों में और जो नीचे के लोग हैं जो कि हर वक्त फील्ड में मौजूद होते हैं, सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, कांस्टेबलरी के लोग हैं और बाकी जितनी भी पुलिस के जवान हैं, अफसर हैं, वो खास तौर पे एसएचओ लेवल तक के, इंस्पेक्टर तक के जो लोग हैं, जिनके साथ जिनकी दुर्गत बनाई गई और जिनके साथ ज्यादती की गई और 2 थानों पर हमला किया गया बहावल नगर में और 2 थानों को तोड़फोड़ की गई, वहां का सामान उठाकर ले गए, रिकॉर्डिंग का सीसीटीवी सब कुछ ले गए। तो वो सारी जो चीजें, फिर अस्पताल में जो हल्ला गुल्ला किया गया, बल्कि गुंडागर्दी कहनी चाहिए, वो किया गया, तो वो मामला जो है वो खत्म नहीं होने पा रहे और ये मामला खत्म नहीं हो रहा। और उसकी वजह यह है कि पुलिस में बहुत ज्यादा अनरेस्ट पाया जाता है, पुलिस के जवानों में, अफसरों में। और आईजी पंजाब का इंतजार किया जा रहा है कि आईजी पंजाब के तरह वो जो अवार्ड लेते थे और जो घरों में घुस कर मारते थे, आम शहरियों को, खवातीन को, बहनों को, बेटियों को बेइज्जत करते थे और उनके अफसरान जो हैं उनके हुक्म पर ये सारा काम करते थे, गैर आईनी गैर कानूनी काम, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर और उनकी हलाशेरी से और मोहसिन नकवी साहब की हलाशेरी से जो कुछ करते थे वो कहाँ हैं, वो नजर नहीं आ रहे। और बहावल नगर पुलिस जो है, बहावल नगर के जवान अफसर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, आके हमारे सरों पर हाथ रखेंगे और हमें थपकी देंगे, हमें हौसला देंगे और कहेंगे कि जनाब आपके साथ ज्यादती हुई है, आपका थाना तोड़ा गया है और रियासत पे हमला किया गया है और रियासती इदारों पे हमला किया गया है, तो इसको हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इसको हम यकीनी तौर पे इसकी करेंगे, इसका अजाला करेंगे। लेकिन अभी तक आईजी पंजाब तो क्या डीआईजी भी नहीं उधर पहुंचे और कोई भी अफसर बहावल नगर में नहीं पहुंचा। और सूरत हाल यह है कि पंजाब भर में पुलिस में के अंदर एक अनरेस्ट है, एक मायूसी है, एक बिल्कुल बददिली पाई जा रही है कि आखिर हमारी भी वर्दी है, हमारी भी वर्दी में कोई इज्जत है, हम भी उसी तरीके से अपनी ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से आर्मी के लोगों ने मारा पीटा और वो जो कुछ हमारे साथ सलूक किया और उस पे हमारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए आईजी साहब तशरीफ नहीं ला रहे और मरियम साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो नहीं आ रही। और वो बजाय इसके कि उनका बहावल नगर इंतजार किया जा रहा था, मरियम साहिबा जो हैं वो अपने वालिद साहब के साथ पहुंच गई हैं पिंडी और पिंडी से चली गई हैं वो मरी, और मरी में वहां पे चीफ सेक्रेटरी भी वहीं पे हैं और आला हुकाम भी वहीं पे हैं और वहां पे उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, वजीर आला फॉर्म 47 की और उनको भी और नवाज शरीफ साहब को भी। तो ये तो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो बहरहाल इंतजार किया जा रहा है और लोग जो हैं, पुलिस के जवान अफसर जो हैं, अभी तक एक पुलिस एहलकार ने वर्दी जलाई है अपनी और उसका ऐलान कर दिया, मैंने आपको बता दिया था, एक ने इस्तीफा दे दिया है और बाकी जो हैं वो इसी तरीके से बेचैनी और बददिली पाई जा रही है। आईजी उस्मान अनवर साहब नजर नहीं आ रहे और उनका कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और यही कुछ पंजाब गवर्नमेंट कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट को भी सांप सूंघा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल इसका अभी तक उसकी मजीद ऑडियोज, वीडियोज, फुटेजेस आ रही हैं और वॉइस मैसेजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं पंजाब पुलिस के खास तौर पे कि उनके साथ क्या हुआ। और फिर साथ साथ इस वाक़े को जी कंपेयर किया जा रहा है और कि जनाब जब कराची में आईजी को उठाया गया था तो उस वक्त ये सारे के सारे क्यों खामोश थे,
تو بالکل وہ بھی غلط تھا، اور اس وقت بھی اسی طریقے سے آواز اٹھی تھی، اسی طریقے سے شور و غوغا ہوا تھا، کیونکہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ پنجاب پولیس ہو یا سندھ پولیس ہو، کوئی بھی یہ پولیس جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے، اور اس وقت جب عام شہریوں کے خلاف یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت شاید ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا ایک کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے دیکھ لیا 9 مئی کے بعد، اور سندھ میں بھی دیکھ لیا، اور خاص طور پہ سندھ پولیس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہید اشرف شریف کی ایک کمیٹی بنی تھی شہید اشرف شریف کے بارے میں، FFT، تو انہوں نے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی تھیں، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے عماد یوسف کو جو اٹھایا تھا وہ تو ہم تو اٹھا کے نہیں لے کے گئے، SHO نے کہا تھا، ہمیں تو اوپر سے حکم آیا تھا، اور آیا تھا ملٹری سائیڈ سے کہ جناب ان کو اٹھا لیا جائے، اور ہم نے ان کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد کہا گیا جی پرچہ درج کر دو، ہم نے کہا جی اس کا قانون نہیں ہے، انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کر دیں، تو ہم نے بھی کر دیا۔ تو پنجاب پولیس جو ہے، پنجاب پولیس ہو یا سندھ پولیس ہو، تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے خلاف جب کسی کا گھر توڑتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے، یہی شہید اشرف شریف کہتے تھے۔ بہرحال اس سلسلے میں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا جی، GHQ میں انکوائری شروع ہو چکی ہے جی، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل ایک ڈسپلنڈ فورس جو ہے، اور خاص طور پہ افواج پاکستان میں، خواہ وہ ایئر فورس ہو، خواہ وہ نیوی ہو، خواہ وہ رینجرز ہوں، خواہ وہ آپ کی جو ہے بری فوج ہو، کسی کو بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنی وردیوں میں، فوجی وردیوں میں نکلیں، اور فوجی ٹرکوں میں نکلیں، فوجی گاڑیوں میں نکلیں، اور وہ جا کے کسی کے گھر پہ حملہ کریں اور کسی تھانے پہ حملہ کریں، کیونکہ سانحہ 9 مئی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ سانحہ جو ہے، یہ تھانہ جو پولیس اسٹیشن ہے، یہ بھی ریاست کی علامت ہوتی ہے، اصل علامت جو ہے وہ ریاست کی یہ ہوتی ہے، تو اس ریاست کی علامت کو توڑا گیا، اس ریاست کی علامت کو وہاں پہ جا کے جو کیا گیا ہلہ گلہ، جو گنڈا گردی کی گئی، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ بے شک جی ان کا قصور 100% درست آ جائے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کا قصور تھا تو یہ تو کسی بھی صورت میں پوری دنیا میں کہیں یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں، لہذا یہ چیزیں آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے نا، جب انہوں نے دیکھا، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام ادارے دیکھ رہے ہیں، تمام اہلکار افسر دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ہمیں کھلا لائسنس ملا ہوا ہے کہ جہاں چاہیں گھس جائیں، جہاں چاہیں کسی کو پھڑکا دیں، جہاں چاہیں کسی کو اٹھا لیں، جہاں چاہیں کسی کا دوپٹہ کھینچ لیں، تو یہ سب کچھ، لہٰذا ہمیں آزادی ہے، ہم جو مرضی کریں، تو اس کے اثرات ہم نے دیکھ لیے۔ اور اس کے بعد ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب اس کی تحقیقات کا کہا گیا جی، تحقیقات ہو رہی ہیں، تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات پبلک بھی ہونی چاہیے، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں ساری چیزیں سامنے بھی آنی چاہیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور مریم صاحبہ کی طرح وہ، کیونکہ ساری گورنمنٹ تو لگی ہوئی ہے پروٹوکول پہ، اور پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے، اور پروٹوکول دے رہی ہے، سیکورٹی دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے، اور اس کو اب کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ پنجاب حکومت بالکل خاموش ہے، بالکل 100% خاموش ہے، سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی نہیں بول رہا کہ آخر کیا ہے۔ اور ان سول اداروں کا، جن کا کام ہے امن و امان قائم رکھنا، ان کا اس طریقے سے پولیٹیسائز کیا گیا، ان کا اتنا پولیٹیکل استعمال کیا گیا کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ درد سر بنتی جائیں گی، اور لاقانونیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، مایوسی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں جی آپ کو کہ حال کیا ہے پاکستان کا، پاکستان کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ یہ تو ہم تو یہ لگ رہے ہیں، پولیس آپس میں لڑ رہی ہے، اور ادھر سے فوج لڑ رہی ہے، آپس میں دو اداروں کے درمیان، دو فورسز کے درمیان یہ لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی اس بنیاد پہ ہوئی ہے تگڑا کون ہے، طاقتور کون ہے، اور یہ ابھی تک فیصلہ ہونا ہے۔ فی الحال وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جی پولیس کی ٹھکائی کر دی، جو پولیس کے ستائے ہوئے لوگ ہیں عوام، وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، لیکن دوسری جانب جو ہے فوج کے اندر کے حالات میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس واقعے پہ سخت وہاں پہ ندامت پائی جاتی ہے، سخت ندامت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، احساس کرنے کی بات ہے، یہ بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا ہے، یہ بھیانک واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی اگلی واقعہ ہوا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔
बहरहाल जी, अब आते हैं, क्योंकि मैं आपको लाइव सेशन में एक दो वाक़यात सुनाऊंगा, उसके बाद आपको अंदाजा होएगा। तो सूरत हाल है जी, दूसरी जानिब हुकूमत तो कहीं भी नहीं है। अब किसान इत्तेहाद 15 अप्रैल से पंजाब हुकूमत को वो दे रहा है जी टफ टाइम, और वो इसलिए दे रहा है, गंदम आ चुकी है और गंदम आ रही है और ख़रीदार कोई नहीं है, ये सिचुएशन है। और मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी गंदम तैयार थी और बाहर से इंपोर्ट्स के ऑर्डर दिए गए, और यानी कि अपनी फसल को बर्बाद किया जा रहा है और बाहर से गंदम मंगवाई जा रही है। पहले गंदम मंगवाई जाती है और उसके बाद फिर बाहर भिजवा दी जाती है। सस्ती मंगवाते हैं, उसमें से कमीशन, फिर उसको सस्ती बाहर भेजते हैं, उसमें से कमीशन, और अपने किसानों को कोई फैसिलिटी नहीं देनी। तो बहावलपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी बाहर से इंपोर्ट्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं और पंजाब हुकूमत के सामने मुतालबात पेश करेंगे, और अगर उन्होंने मुतालबात पेश ना किया, मंजूर ना किए, तो फिर हम बाकायदा तौर पे निकलेंगे जी बाहर। और पंजाब हुकूमत के सामने मुतालबात अगर पूरे ना हुए तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है कि गंदम के नर्ख पर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी हम धरना देंगे। और ईद से पहले किसानों ने गंदम 2200 रुपए में फरोख्त की। पिछले साल गंदम का रेट 4000 था, खाद 4000 रुपए की थी, और इस साल डीएपी हमें 13 से 14,000 रुपए में मिली और गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू नहीं की जा सकी। ये तो इस वक्त सिचुएशन है, और इसलिए उन्होंने कहा जी पंजाब का किसान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदम जमीनों पर पड़े पड़े खराब हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद माफिया से गठजोड़ करके ब्लैक में फरोख्त करवाई खाद जो है, किसानों के घरों पर स्टोर की हुई खाद पर छापे और पर्चे किए गए, और बहावलपुर और मुल्तान के किसानों पर परेशानी का शिकार हैं और किसान सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, और खास तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। दूसरी जानिब जो अहम है वो ये है जनाब कि इस बार ईद पे क्या हुआ। ईद पे इंतहाई कसमापुसी की हालत रही है और लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो गिर गई है, और लोगों में इतनी सख्त नहीं कि वो अपने प्यारे बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ईद की खुशियां जो हैं वो दोबारा कर सकें। कोई नए कपड़े, कोई नए जूते, कोई इस तरीके से चीजें तो ये भी सामने आई हैं। आल पाकिस्तान जो ताजर इत्तेहाद है उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पर आदाद शुमार आए हैं और उन्होंने साल 2024 को 75 साल की तारीख में मायूस कुन साल करार दे दिया। आल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद ने 2024 को जो है वो 75 साल तारीख का मायूस कुन साल करार दे दिया है। तो ये है, अगर आप इन सारी चीजों को आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी जानब क्या हो रहा है जी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और उसका उनको जो अपोजिशन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपोजिशन जो कर रही है वो पंजाब हुकूमत कर रही है। यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो वहां पे काम करते हैं, वहां पे बातें करते हैं, वहां पे इकदाम उठाते हैं, और वहां पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका जवाब कौन देता है? उसका जवाब देती हैं जी पंजाब की वजीर इत्तलाआत। अब ये नहीं समझ आती कि भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, उधर वहां पे उनकी अपोजिशन होगी, उनकी जमात होगी, नहीं, ये पंजाब की नजरें जो हैं वो अपने सूबे को छोड़ के, अपने सूबे में जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ के, लाकानूनियत का दौरा है उसको छोड़ के वो करते क्या है, वो खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का जवाब दे रहे हैं। इसकी समझ अभी तक नहीं समझ आई कि ये इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि उधर से उन्होंने कहा जी अभी ये वजीर इत्तलात हैं पंजाब उस्मान बुखारी साहब, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के बयान पर उन्होंने कहा जी कि केपीके में सेनेट इलेक्शन आप लोगों की हटदर्मी की वजह से नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में एक ही दिन सेनेट इलेक्शन की तैयारियां की थी। तो वजह यह है कि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन के दरमियान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है, ये मामला अदालत में भी है, तो इसमें पंजाब हुकूमत को क्या मसला है, ये है असल चीज। और ये है वजह यह है कि अपने काम नहीं करने और बाकियों के कामों पे नजर रखनी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।